हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। प्रैक्टिकल हम करते हैं केमिस्ट्री में, और प्रैक्टिकल में इसके बाद होते ही मौखिक परीक्षा वाइवा वॉस से। और वाइवा वॉस से हम किस प्रकार से जवाब दे पाते हैं, उसके आधार पर हमारे कई सारी चीज़ें तय होती है। वैसे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि आपको उसकी बेसिक केमिस्ट्री आपको आती नहीं आती, क्योंकि जो एट द एंड ऑफ द डे जो एग्जामिनर होगा वो वाइवा वॉस में उस जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपको केमिस्ट्री कितनी आती है उसके बारे में आपसे जानना चाहेगा, तो उस प्रकार से वो सवाल आपसे पूछेगा। तो सवाल कैसे हो सकते हैं, देखिए आज हम एक एक्सरसाइज लेते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस की। टू प्रिपेयर पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड फ्रॉम एसिटेनिलाइड, या इसके अथवा में दूसरा है टू प्रिपेयर पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड फ्रॉम एसिटेनिलाइड। तो ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस है। तो इस पर किस प्रकार से वाइवा में जो एग्जामिनर होता है वो स्टूडेंट से क्या चीज जानना चाहता है, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। चलिए, तो आज हमारी एक्सरसाइज तो आपको पता लग गई, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस का पार्ट है। ठीक है ना, हम एसिटेनिलाइड से पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड या कुछ बच्चों को एसिटेनिलाइड से पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड बनाना है। ओके, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपको। तो बच्चों आपका जवाब होगा कि हम यहाँ पर ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, 2, 3, 4 अलग अलग लिक्विड या सॉलिड को मिलाकर। एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस की सहायता से हम ये सारी चीज़ करते हैं। तो आप इस रिएक्शन में हम क्या बनाना चाह रहे हैं, तो आपका जवाब होगा हम एसिटेनिलाइड की सहायता से पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड बना रहे हैं। तो पैरा ब्रोमो मतलब बनने वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि दिस इज योर स्टार्टिंग कंपाउंड NHCOCH3, और इसका जब आप ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमिनेशन जो किया जाता है एसिटिक एसिड, ये यहाँ का सॉल्वेंट है, ये भी आप बताएंगे यहाँ का सॉल्वेंट है, और बनता है NHCOCH3 ऑर्थोब्रोमो प्लस पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। ओके, NHCOCH3। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि हम ये रिएक्शन जो है ना शुरुआत कर रहे हैं किससे, एसिटेनिलाइड, ये आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है, और इस पर हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, वो यहाँ पे एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है ना, ये आपको उनको बताना है। जैसे आप बताएंगे और कहेंगे फॉर्मेशन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होंगे, ये दो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, एक कहलाता ऑर्थोब्रोमो एसिटेनिलाइड, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। यदि आपने इतना बता दिया तो ऑब्वियसली एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बोलेगा यार बहुत अच्छा जवाब दिया। वो बोलेगा यार ये ऑर्थो और पैरा तो बन गया, ये बीआर जो है ना ये इस जगह पे क्यों नहीं आया, मेटा पे क्यों नहीं आया, यहाँ भी तो आ सकता है इस जगह पे, ये यहाँ तो नहीं आया, ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों आ रहा है। और साथ में ये भी पूछा गया ऑर्थो पैरा का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड लगभग 80% से ज्यादा बनता है, ऑर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड कम बनता है। इसका जवाब बीआर और NHCOCH3 जो है ये ऑर्थो पोजिशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से इसका ऑर्थो प्रोडक्ट कम प्रोपोर्शन में बनेगा बनिस्बत की पैरा के, तो पैरा ज्यादा बनेगा ऑर्थो के मुकाबले। अब सवाल उठता है कि भाई इसमें ये मेटा ब्रोमो एसिटेनिलाइड क्यों नहीं बना, मतलब ये प्रोडक्ट में आपको ये क्यों नहीं प्राप्त हुआ NHCOCH3, और ये BR यहाँ क्यों नहीं आया। ठीक है, ये सवाल है, अब आपको जवाब देना है। अब वो एग्जामिनर आपसे ये जानना चाह रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि वास्तव में रिएक्शन कौन सी है। तो आप सबसे पहले ये हम उनको बताएंगे कि ये जो रिएक्शन है वो एरोमेटिक्स में, ये एरोमेटिक्स की रिएक्शन है ऑब्वियसली, है ना, ये एरोमेटिक्स की रिएक्शन है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है जो अटैक कर रहा है एरोमेटिक सिस्टम पे, तो आपको बताना होगा ये हेलोनियम आयन है, जो कि यहाँ पर क्या है, ब्रोमोनियम आयन। तो ब्रोमोनियम आयन जब अटैक करता है तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड तो बन जाते हैं, लेकिन मेटा नहीं बनता है। और उसको आप इस प्रकार से समझाएंगे कि आपको इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर से आपको आपके उत्तर की पुष्टि करनी पड़ेगी, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप इसका बनाएंगे। देखिए ये एसिटेनिलाइड का जो ये ग्रुप है ना NHCOCH3, इसमें इनके ऊपर लॉन पेयर है, हालांकि लॉन पेयर एन के ऊपर इतना रहता नहीं है, सी के डबल बॉन्ड की तरफ चला जाता है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत रहता है, इस कारण से क्या होता है, ये कॉन्जुगेशन है। देखिए इस कॉन्जुगेशन में ये इस डबल बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होने के कारण से, देखिए ये कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, दो मुड़े हुए तीरों के प्रयोग से जब आपने ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर एग्जामिनर को बना के बता दी, बस तो आपका जवाब पूरा हो गया।
आपने इसका मतलब पूरा मैदान फतेह कर लिया है, मतलब आपने अपनी छाप छोड़ दी है और सामने वाले पूछने वाले को पता लग गया कि हाँ इसको ये पता है कि मैकेनिज्म क्या है, उसको ये पता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए कौन अटैक करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल, जो कि इस रिएक्शन में क्या है, Br पॉजिटिव, इसलिए मेटा नहीं बनता, मेटा बहुत कम मात्रा में बनता, ऑर्थो और पैरा ज्यादा बनते थे। ये आपका जवाब आपके उत्तर की पुष्टि करेगा और उससे आपको ये पता लगेगा उस एग्जामिनर को कि हाँ भाई वास्तव में इसको ये पता है कि रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और एसिटाइनिलाइड में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, जो यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन है, वो ऑब्वियसली अटैक कहाँ करेगी, ऑर्थो और पैरा पर। ठीक यही स्थिति जब आप एसिटाइनिलाइड से क्या बना रहे हैं, पैरा ब्रोमो, पैरा नाइट्रो एसिटाइनिलाइड। देखिए जिन बच्चों को ये पैरा ब्रोमो एसिटाइनिलाइड बनाना उनके लिए ठीक है, जिन बच्चों को पैरा नाइट्रो एसिटाइनिलाइड बनाना है उनके लिए भी इसका जवाब वो का वही है। उसमें आपको बस इतना सा बताना है कि आपका जो स्टार्टिंग कंपाउंड इज योर, ऑब्वियसली यहाँ भी एसिटाइनिलाइड है और इस पर जो रिएक्शन हो रही, अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो नाइट्रेशन की रिएक्शन है। तो नाइट्रेशन यहाँ किया जाता है HNO3 प्लस H2SO4। जी हाँ, कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4 का मिक्सचर है, इससे नाइट्रेशन किया जाता है और ये रिएक्शन भी आपके ग्लेशियल एसिटिक एसिड में होती है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, तो इसमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा जैसा कि ब्रोमिनेशन में हुआ था, ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो एसिटाइनिलाइड NHCOCH3। इसमें एक तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा और एक पैरा पे लगेगा। ठीक है, आपने ये बता दिया कि भाई ये ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एसिटाइनिलाइड बनते हैं, तो इसका मतलब उनको ये पता है कि प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, यदि स्टूडेंट बता पा रहा है इसका मतलब उसको पता है कि कौन से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसमें फिर वापस ऑर्थो कम मात्रा में बनता है, पैरा ज्यादा बनता है, पैरा नाइट्रो एसिटाइनिलाइड। इसका भी रीजन वही है, ये दो ग्रुप पास में होने के कारण से स्टेरिक हिंड्रेंस ये कम मात्रा में बनता है। फिर यहाँ मेटा क्यों नहीं बनता है, जवाब वो का वही है, जवाब वही जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब एसिटाइनिलाइड का आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर खींचते हैं तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या बताता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको ये बताता है कि इसमें एसिटाइनिलाइड में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस कारण से यहां पर जो अटैकिंग स्पीशी जो इलेक्ट्रोफाइल है, अगेन दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 पॉजिटिव। यस, ये पूछा जाएगा आपसे, ये बना किससे, ये बना ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4, ये दोनों का मिक्सचर से क्या बना, इसको बोलते हैं नाइट्रिक आयन मिश्रण, जो बेंजीन वलय में क्या करता है, NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करता है। दिस इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन इज योर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली ये अटैक कहाँ कराएगा, ऑर्थो और पैरा पर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। और क्या बना देगा, ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो एसिटाइनिलाइड। अब मान लो कि ये कंपाउंड बन गया पैरा नाइट्रो एसिटाइनिलाइड, तो अब इन दोनों को सेपरेट कैसे करें, मान लीजिए आपको बनाना है पैरा नाइट्रो एसिटाइनिलाइड, ये तो ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बन गया, हम इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे। देखिए अमूमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, खासतौर से एरोमेटिक्स कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेशन डिफरेंस इन द सोल्यूबिलिटी के आधार पर किया जाता है। तो हम ये जो मिक्सचर में ये दोनों जो सॉलिड कंपाउंड बने हैं उनको मिथाइलेटेड स्प्रीट या स्प्रीट की सहायता से इनका क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो आपको पैरा नाइट्रो एसिटाइनिलाइड प्राप्त हो जाता है। अब इसकी पुष्टि कैसे हो, ऑब्वियसली करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी पुष्टि इसके मेल्टिंग पॉइंट से होती है। इस प्रकार से हम जब जवाब देंगे तो उनको पता लगेगा कि हाँ इनको रिएक्शन आती है। मान लीजिए कि उसने पूछा आपने पैरा नाइट्रो एसिटाइनिलाइड तो बना दिया, ये आपका प्रोडक्ट हुआ पैरा नाइट्रो, वो बोले कि भैया नहीं मेरे को एक स्टेप और आगे बढ़ना है, मेरे को पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है। अमोनियम फोर्थ सेमेस्टर में एक स्टेप आगे करके पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कैसे बनाए, पैरा नाइट्रो एसिटाइनिलाइड से पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना या पैरा ब्रोमो से एनिलाइड से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उन्हें यदि ये बता देते हैं कि आपको यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। यस, ये आपको यदि H3O पॉजिटिव यानी कि एसिड की प्रेजेंस में यदि हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये NH2 ये बन जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन प्लस एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा, तो ये आपके पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, यदि आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी पता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, चाहे वो ब्रोमिनेशन है चाहे वो नाइट्रेशन है, और प्रोडक्ट में ऑर्थो ब्रोमो पैरा ब्रोमो या ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रो एसिटाइनिलाइड
बनता है। अब आगे इसमें और यदि आपने ये जवाब दे दिया, यदि यहाँ तक रुक गए आप, तो आपका वाइवा खत्म हो गया। यदि आपने बोला कि नहीं नहीं आप और पूछिए, तो वो आपसे पूछेंगे कि नाइट्रेशन हुआ, ब्रोमिनेशन हुआ, तो एरोमेटिक्स में और भी कोई ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ते हैं क्या? आपका जवाब होगा बिल्कुल जुड़ते हैं। जब आप सल्फोनेशन कराते हैं, जब आप फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं कराते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, तो वही उसी पे ऑर्थो और पैरा पर एल्काइलेशन और एसाइलेशन भी होता है। इस प्रकार से आप इसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ के आप अच्छे से अपने जवाब को देकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।